कब्जा होगा और अगर कब्जा है खाली करके फेंको इसे बाहर। चेक किया जाए सीआईए से कि ये लड़कियों का धंधा करती है कि नहीं, चेक किया जाए और उसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई की आदेश है। चल बाहर। तूने एफिडेविट दिया मेरे माता पिता मर गए हैं, तीसरे की है, मतलब 2 शादियां हो रखी हैं। हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन रेनू भाटिया ने महिलाओं से जुड़े 12 घरेलू व अन्य मामलों को लेकर दोनों पक्षों के साथ सुनवाई की और ऐसे में एक के बाद एक कई मामले सामने आए। इसमें से एक मामला चौंकाने वाला सामने आया। एक महिला द्वारा अपने पति पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया जाता है, उसके बाद टीम गठित होती है, मामले की जांच होती है, लेकिन जब जांच होती है, खुलासा होता है तो हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि पता लगता है कि लड़की इसी तरह का काम करती है। उसने इससे पहले 2 और शादियां की हुई हैं। उसने पहले पति से भी इसी तरह से शादी की, उसके बाद उससे पैसे उठे और उसे छोड़ दिया। उसके बाद उसने दूसरी शादी की और इसी तरह से उसे परेशान किया और उससे भी पैसे ऐड कर उसे भी छोड़ दिया। अब तीसरे युवक को उसने फंसाया, उससे शादी की, अब उससे भी पैसे की डिमांड कर रही है, उस पर केस किया हुआ है। जब लड़के से पूछताछ की जाती है तब इस पूरे मामले का खुलासा होता है और ऐसे में जब ये मामला हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन रेनू भाटिया के पास पहुंचता है तो वो मौके पर न सिर्फ लड़की को फटकार लगाती हैं बल्कि उसकी बुआ को भी जमकर फटकार लगाती हैं। मौके पर बकायदा लड़की अपने परिवार वालों के नंबर देती है, उनको फोन किया जाता है, सारी जानकारी जुटाई जाती है। आपको हम इस पूरी घटना की थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग दिखाते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। नहीं सुननी, हमने फिल्म थोड़ी बनानी है तेरी। संजय के साथ पहला पति, दूसरा पति, तीसरा पति, ये स्टोरी सुना। उसमें कुछ भी नहीं मैम, गुड़गांव वालों तूने एफिडेविट दिया मेरे माता पिता मर गए हैं। मैम मेरा जब कोई है ही नहीं माना, तो ये कौन है? बचपन से मैम आपकी स्पीकर पे ऑन कर। नहीं, ये कौन है जो राजमिस्त्री? ये है पापा, लेकिन मेरा कभी मुझसे बोलने नहीं, चालने नहीं। कब से? नानी ने मेरी शादी की है, सब कुछ नानी ने किया। सारा कुछ इसके माँ बाप ने किया। नहीं, ठीक है जी, इसके माँ बाप ने ही खुद बताया कि इसके माँ बाप जिंदा हैं? बिल्कुल जिंदा है जी, भाई भी जिंदा है। बतौर जब मेरी शादी हुई थी, रजिस्ट्रेशन हुआ तो एक एसएचओ कर गया था, वहां तक भी इसने लिखा हुआ है कि मेरे माँ बाप इसने अपने घर जहर खा लिया जी। अब डर है कि हमने पशुआ लगा अपने घर स्प्रे, खेती का स्प्रे इसने पिया जी। इसके बाप ने बताई जी सर। इसके फादर ने बताई थी। सर फोन मिला भाई स्पीकर पे। अमित, तेरी बहन का नाम क्या है? कविता। ये इसकी पहले पति की बुआ सास है या दूसरे की या तीसरे की? तीसरे की है, मतलब 2 शादियां हो रखी हैं। हाँ, तलाक तो है ही, शादी होगी तो तलाक होगा ना। ये तो पहले मरे, ये पहले माँ बाप मरा बताती थी, भाई भाभी नहीं बताती थी, कोर्ट में खुद चली गई शादी करने तीसरी वाली। अब कहानियां कुछ और निकल आई। कहानी ये निकल आई कि बुआ सास तो औरतों का धंधा करती है और उसको लो आड़े हाथ एक एसएचओ की ड्यूटी लगाओ सख्ती से, और जो एसएचओ मैडम पकड़ के लानी है। हाँ, तो सेकंड हो या 10th हो, तू कौन रिश्तेदार बन गई सबकी? तेरा भतीजा तो खुद तेरे खिलाफ बता रहा है। मैम वो तो कहेगा अलीशा से लगा। नहीं, हमको तो निकल के आ गया ना मामला। मैम आप एक बात हाँ, पहले तो ये लड़की 1 साल वहाँ रही है, इसको मैं टोटल हस्बैंड। उसको छोड़, तेरे को हम लड़की की बातें नहीं पूछ रहे। हाँ जी। तू लड़की की वकालत क्यों कर रही है? अच्छा, अब तूने इसका कविता का ठेका क्या ले रखा है इधर उधर ले जाने का? मैम मैं समाज करती हूँ। और कितनी लड़कियां ऐसे तेरे चुंगल में? मेरी बहू है, मेरी पोती 8 साल की। अपने आप बताएगी खुद कि हम इंक्वायरी करने दे दें? पता है तुझे? इनके बारे में पता है, तो इनकी गुप्ता नगर में छवि बहुत अच्छी है, मैं इतना ही जानती हूँ। इतना तेरे को पता है कि इसके लड़कियों के सप्लाई का काम आ गया सामने? जितना भी अंदर ना डालूं। कब्जा होगा, ये चेक करो, ये कब्जा होगा। मैडम जी कब्जा नहीं है, ये कब्जा होगा और अगर कब्जा है खाली करके फेंको इसे बाहर। मेरी बात सुनो, गवाह फेंको है। इसे बाहर, हाँ जी। खाली करके फेंको इसे बाहर। कोई बात नहीं। और ये चेक किया जाए सीआईए से कि ये लड़कियों का धंधा करती है कि नहीं, मैडम जी चेक किया जाए हाँ, चेक और करो। उसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई की आदेश हाँ है। जी, चल बाहर। ठीक है। तो महिला आयोग की चेयरमैन रेनू भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया
कि जब इस पूरे मामले की परत खुली तो वो भी हैरान रह गई, क्योंकि इस मामले में बुआ का भी जिक्र किया गया है। जब बुआ के बारे में पता लगा तब पता लगा कि बुआ तो यही काम करती है, वो लड़कियों का धंधा करती है और ऐसे में उस पर भी आरोप लगे हैं। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। उस डोमेस्टिक वायलेंस के केस की जानकारी लेते लेते इंक्वायरी करते करते बीच में से बातें कुछ और निकल कर आई। जब पता लगा कि क्या बातें हैं तो लड़के का बयान लेने से पता लगा कि इसने मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस डाला हुआ है और मुझे दिखता नहीं है। एक बीमारी होती है जिसमें आप बचपन से ही पूर्ण रूप से आप, ऐसा तो नहीं होता कि आपको नहीं दिखता, लेकिन बहुत कम दिखता है, तो आपको किसी के सहारे की आवश्यकता रहती है। तो वो व्यक्ति, लड़का जो है, उस तरह का था। हमने जब लड़के को पूछा कि जब तुम्हारे कोई आंखों की प्रॉब्लम थी तो तुम्हारा विवाह कैसे हुआ और क्यों किया फिर तुमने, हमें लगा कि उसने दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करी है या उसके ऊपर बर्डन बन गया, परंतु बातें निकलते हुए जब आई तो पता लगा कि वो लड़की का काम ही यही है, एक से ब्याह करना, फिर उसे छोड़ना, फिर उससे 10, 15, 20 लाख ऐंठना, फिर दूसरे को पकड़ना, फिर उससे ब्याह करना, फिर तीसरे को पकड़ना, ये सारा। जब लड़के ने हमें बताया कि हमारी कोर्ट में शादी हुई और मैं अपनी बुआ के घर से मिला था और वो बुआ का कहना था कि इनका आपस में प्रेम हो गया। प्रेम नहीं था, उस लड़के का कहना ये था क्योंकि मुझे कम दिखता है तो मुझे कहा गया कि ये लड़की तेरे से शादी कर लेगी और तेरा एक सहारा बन जाएगा, इस नाते मैंने ये बात रखी। लेकिन पता नहीं था कि ये लड़की इस सहारे को ढूंढने की, मैं इस सहारे को ढूंढने की आड़ में वो लड़की कई जगह लिप्त है। वहाँ से बात निकली कि अब बुआ कौन है और बुआ क्या करती है। पता लगा कि बुआ की तो अपने माँ बाप से बनती नहीं। उसने ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर अपने बाप को लूजर फादर कहा, अपने पेरेंट्स को लूजर कहा। जब पूरी और गहराई की छानबीन की तो कहती है कि मेरा एक आदमी से ब्याह कर दिया गया, जो कि आज मेरे ख्याल से 55 या 60 वर्ष की है वो बुआ। उसने अपना पति छोड़ के, जिसके साथ अभी उसका 20 साल के बाद, 18 साल के बाद तलाक हुआ है, उसको छोड़ के एक और कोई शर्मा जी करके व्यक्ति के साथ मित्रता की पींगें डाली क्योंकि वो नर्स थी, और अब उसको मरने के बाद उसका घर अपने कब्जे में कर लिया, जो कि कईयों को उसने गुमराह किया अपने मोहल्ले में कि मेरा पति है। ये सारी बातें निकलते आई। जब हमने सारी बात लड़की से अलग पूछी और बुआ से अलग पूछी तो वहाँ निकला कि ये तो कुछ लड़कियों वाला धंधा करते हैं, लड़की सप्लाई टाइप का काम। हमारा मुख्य रूप से फिर उद्देश्य वही बन गया कि और कितनी लड़कियां हैं जिनके खिलाफ इस तरह से साजिशें चल रही हैं, और कितने लड़के हैं जिनको पति का नाम देकर ये इस तरह से छोड़ते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, फंसाते हैं। गुरुग्राम का एक लड़का निकला, एक पानीपत का ही छुटकाना गांव का लड़का निकला, गांव का एक लड़का निकला, और तीसरा ये लड़का कप्तान नगर का निकला। तो हमारा मुख्य फोकस अब उस केस के ऊपर है। हमने पुलिस को आदेश दिए, इसके पहले पति की इंक्वायरी करके लाओ, इसके दूसरे पति की इंक्वायरी करके लाओ, और इसके घर में लड़कियां क्यों रहती हैं, शादी से पूर्व से लड़कियां रहती हैं, उनको ये इस तरह से शादियों में क्यों फंसाती है, ये पूरी इंक्वायरी करके लाओ। अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है, जिसका हमें अंदेशा है कि कोई गलत ही विषय निकल कर आएगा, क्योंकि उस बुआ का नाम एक CIA की रिपोर्ट में भी निकल कर आया है। आपको ये भी नहीं पता होगा, उसका CIA में नाम है इस चीज़ों में। तो ये सारी इंक्वायरी हमने करने के आदेश दिए हैं, पूरी डिटेल पता करेंगे, निकल कर आएगी तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह से जब
महिला आयोग की चेयरमैन के सामने ये पूरा मामला उजागर हुआ तो उन्होंने जमकर फटकार लगाई है और ऐसे में उनका कहना है कि हमेशा न्याय को लेकर वो गंभीर रहेंगी और इस तरह से वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगी। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।